एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम ने युहा को रूप ले रखा होता है और ये कहता है कि आइस एम्परर, मैं तुम्हारी प्रेजेंस को पहले ही फील कर चुका हूँ, तो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और फिर युहा कहता है कि ड्रीम ब्रदर, क्या हम इस तरीके से इंतजार करने वाले हैं? और इस तरीके का इंतजार करना काफी टफ है और यहाँ तक कि मेरा दिल भी कांप रहा है। और वो तो एक 4 लेग ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है ना। और क्या होगा अगर आइस एम्परर नहीं आया तो? और शायद यहाँ तक कि वो एक रैंक्ड डुलो स्पिरिट मास्टर से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्काई ड्रीम युहा से कहता है कि चिंता मत करो, आइस एम्परर जरूर आएगा, क्योंकि ये बात उसके फ्यूचर की है और उसके पास इसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है। और जैसे ही वो आने लगती है तो स्काई का कलर ग्रीन हो जाता है। और फिर युहा कहता है कि क्या वो स्पिरिट बीस्ट आसमान के कलर को बदल सकता है, जो कि 4 लाख ईयर ओल्ड के करीब है। और तभी आइस एम्परर की आवाज आती है और वो कहती है कि तियानमेंग, क्या तुम अब तक जिंदा हो? और इस तरफ युहा मन में कहता है कि मैं छिप रखा हूँ, लेकिन तब भी मैं उसकी अद्भुत प्रेजेंस को फील कर सकता हूँ। और क्या ड्रीम ब्रदर ठीक है? और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि आइस एम्परर, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे पहले कहा था, जब तक कि मैं मरता नहीं हूँ तब तक वो एक दिन भी जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। और इस तरफ युहा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि स्काई ड्रीम किस बारे में बात कर रहा है। और युहा का भी ध्यान ब्राइड वाली बात पे जाता है और युहा मन में कहता है कि हम यहाँ पे आने के लिए और भी ज्यादा इंतजार कर सकते थे, और ऐसी खतरनाक जगह आने की उन्हें इतनी भी जल्दी क्या थी? क्या स्काई ड्रीम ब्रदर का असली गोल ये था और उन्होंने मुझे ये सच कभी भी नहीं बताया? और इस तरफ आइस एम्परर कहती है कि तियानमेंग, क्या तुम यहाँ पे अपनी मौत की तलाश में आए हो? और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि आइस एम्परर, मैं इस बात को अपनी दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि मैंने लाखों साल जिए हैं, लेकिन सिर्फ तुम एक लौती ही हो जिसने मेरे दिल को चुराया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैंने वापस से लौट के आने का चूज किया था, क्योंकि अगर तुम मर जाती हो तो मेरी भी जिंदगी अर्थहीन हो जाएगी। और मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही लौट के आया हूँ, जिससे कि हम साथ में रह सकें। और स्काई ड्रीम की इन बातों से युहा को काफी बड़ा धक्का लगता है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि सच में ड्रीम ब्रदर, जब से हम मिले हैं तब से लेके अब तक मैं हरदम तुम्हारा शुक्रगुजार रहा हूँ। और तो और मैंने अपने पूरे दिल से तुम पे विश्वास किया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे उम्मीद मिली, और तुमने ही मुझे ये नई जिंदगी दी। और जो कुछ भी मेरे पास अभी है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है, और कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, असल में तुमने मुझसे झूठ बोला। और युहा को ऐसी हालत में देख ग्रे बोल वाला ओल्ड मैन कहता है कि इस बच्चे का दिल काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इसका तो कितनी आसानी से दिल टूट जाता है, और शायद इसका कुछ लेना देना इसके जन्म के साथ ही होगा। चलो बढ़िया ही है, ये इसके लिए ट्रेनिंग का काम करेगी, इसलिए मुझे इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरफ आइस एम्परर कहती है कि ये बेकार की बकवास करना बंद करो, और तियानमेंग, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मुझे पसंद करने का, और अभी तो मुझे तुम्हें एक ही बारी में निकल लेना चाहिए। और इस बात को सुन स्काई ड्रीम कहता है कि इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल भी जेंटल नहीं हुई, और शायद यही वजह है जो तुम अब तक सिंगल हो। और फिर आइस एम्परर कहती है कि तियानमेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अभी के अभी हजारों लाखों करोड़ों टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और फिर स्काई ड्रीम एक स्माइल के साथ कहता है कि युहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक बारी जो मैंने अपनी एबिलिटी को यूज करना शुरू कर दिया तो मैं तुम्हें ठंड से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और तब तक तुम्हें अपने आप को बचा के रखना है। जिस पर युहा कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि हम लाइफ एंड डेथ के स्टेप में हैं, इसलिए अपने आप को जल्दी से शो करो। और तभी तियानमेंग का लव और इसकी गॉडेस बिंग बिंग, जो कि सेकंड आइस एम्परर है, और ये 3,99,900 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है, और ये आइस एम्परर स्कॉर्पियन है। और बिंग बिंग कहती है कि तियानमेंग, तुमने लौट के आने की जो हिम्मत की है, लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। और युहा आइस एम्परर को देख के कहता है कि ये तो स्कॉर्पियन है जो कि काफी ब्यूटीफुल है, और इसका जो शेल है वो डायमंड की तरह दिखता है, जो कि काफी ज्यादा चमक रहा है। और आइस एम्परर की जो टेल है वो बिल्कुल जेड एमरल्ड जैसी दिख रही है, और ये वाकई में काफी ज्यादा सुंदर है। और आइस एम्परर स्कॉर्पियन की सुंदरता को देख के स्काई ड्रीम तो बावला सा हो जाता है, और ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि प्यारी, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लगती, और तुम बिल्कुल मेरे सपनों की परियों जैसी लगती, और यहाँ तक कि उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर। और ऐसी प्रतिष्ठा बाकी किसी चीज से भी ज्यादा सेक्सी है, तुम्हें देख के तो वाकई में मैं पिघल गया। और आइस एम्परर बिंग बिंग कहती है कि यहाँ तक इतने सालों बाद भी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिस पर स्काई ड्रीम हाँ कहते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो कि मैंने इतने साल कैसे बिना प्यार के काटे हैं।
हैं और चलो कम से कम अब तो एक दूसरे के साथ रहें और वादा करते हैं कि हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे और अब बस तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। राइस एम्परर कहती है कि यहाँ पे खेलना कूदना बंद करो और तुम ये मत सोचना कि तुम जो स्पिरिट पावर को यूज कर रहे हो तो मैं तुम्हारी रियल बॉडी को नहीं ढूंढ पाऊंगी और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम्हारा क्या प्लान है और अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हें खा के मार दूंगी। और इतना कहते ही आइस एम्परर अपनी टेल से स्काई ड्रीम के ऊपर अटैक कर देती है और आइस एम्परर का ये लेजर अटैक स्काई ड्रीम के स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ जाता है और फिर स्काई ड्रीम कहते हैं कि मेरे प्यार तुम्हें इतना ज्यादा कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है और क्या हमारा एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होना इतना ज्यादा मुश्किल है और मैं तुमसे इस बारे में और बात करना चाहता हूँ क्योंकि शायद हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। और इतना कहते ही स्काई ड्रीम की स्पिरिचुअल गोल्डन बॉडी यहाँ से गायब होने लगती है और स्काई ड्रीम को ऐसा करता देख बिंग बिंग भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और स्काई ड्रीम एक काफी बड़े गोल्डन फॉग में बदल जाता है और आइस एम्परर को चारों तरफ से घेर के अपने अंदर समाने लगता है और स्काई ड्रीम की स्पिरिट पावर को इसे घेरता हुआ देख ये खुद भी हैरान होती है। जिसके बाद ये अटैक करते हुए कहती है कि निकम्मे तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे रोक पाओगे और लगता है कि तियानमेंग तुम सच में मरना चाहते हो। और बिंग बिंग देखती है कि वो अपने आप को इससे आजाद नहीं करवा पा रही है और ये अपने आप से कहती है कि तियानमेंग जो इस लेवल की स्पिरिट पावर को यूज कर रहा है तो क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि वो लौट के अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकेगा। और फिर ये चिल्लाते हुए कहती है कि ये नामुमकिन है। तियानमेंग हरामखोर तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है। और स्काई ड्रीम खुश होते हुए कहता है कि इस दिन का तो मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था और मुझे यकीन है कि तुम अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज होगी लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दूंगा और मैंने इस बारे में लाखों साल सोचा है और मुझे लगता है कि तुम भी मेरी फीलिंग्स को समझ सकोगी कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। और स्काई ड्रीम अपने गोल्डन मिस्ट से आइस एम्परर को कैद कर लेता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और आइस एम्परर जिस मिस्ट के अंदर थी वो एक लाइट में बदल जाती है और युहा भी यहाँ से आइस एम्परर को अचानक से गायब होता देख काफी हैरान होता है और स्काई ड्रीम कहता है कि ये मेरा सिर्फ एकलौता मौका है और आइस एम्परर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। और इतना कहते हैं स्काई ड्रीम भी यहाँ से गायब हो जाता है जिसके बाद हम एक गोल्डन लाइट को युहा की बॉडी के अंदर जाते हुए देखते हैं और ऐसा होता देख स्काई ड्रीम काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई जो ये काम कर गया और हम लगभग आधे सफल हो चुके हैं। और तभी युहा काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि क्यों। और इस तरफ स्काई ड्रीम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होता है कि ये इतना ज्यादा इमोशनल क्यों है और युहा काफी ज्यादा सीरियसली होते हुए कहता है कि क्या हम सच में यहाँ पे मेरी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को ऑब्टेन करने आए थे और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और इसी की वजह से स्काई ड्रीम काफी ज्यादा हैरान और परेशान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।